तो गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड में, कार्बन को जाना था, उस कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, उसको जाना था लास्ट क्लास में। आज हम जानेंगे कि किस तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, कौन से कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। हमें स्टडी करने, उनके टाइप होते हैं दो। एक हो गए हमारे एलिफेटिक, एलिफेटिक जिसमें हम कहेंगे ओपन चेन। तो कार्बन जो है वो चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। चेन कैसी होती है? चेन कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए, है ना, ऐसे। इसी प्रकार यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ते चले जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो कार्बन से कार्बन जुड़ने की प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बहुत लंबी चेन बनाकर बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन अकेला इतने कंपाउंड बना सकता है कि बाकी के जो 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, वो मिलकर भी इतने कंपाउंड नहीं बना पाते, ठीक है। तो एलिफेटिक में दो तरह के हमें ओपन चेन में पढ़ना है। एक पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं हिंदी में, अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं संतृप्त। संतृप्त का मतलब जो तृप्त हो जाए। तृप्त का मतलब जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। कार्बन की क्या इच्छा है? कार्बन की एकमात्र इच्छा है कि उसके जो 4 बच्चे जो हैं, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो बेचारे खाली पड़े हैं, वो जुड़ जाएं किसी के साथ। तो जो भी आएगा उनके साथ जुड़ जाएगा, तो उनका भी घर बस जाएगा। कार्बन की इच्छा पूरी होगी। और आदमी को क्या चाहिए? सबका, सारे बच्चों का घर बस गया, कार्बन भी सुखी, बच्चे भी सुखी, हो गया भैया संतृप्त। अब अगर नहीं हुआ तो कार्बन अपने भाई के साथ रह रहा है, बोले यार तुम ही आ जाओ, और तुम ही आ जाओ, बाकी के तो ठीक है। तो इसका जो एक बच्चा है, ये वाला, ये अभी अकेला है। ये टूटने के बाद, यानी कि इसको तोड़ा जा सकता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ सकता है और ये इधर आ सकता है, तो कुछ जुड़ सकता है। यानी कि अभी इसमें एक जुड़ने की गुंजाइश है, यानी कि इसमें कुछ भी जुड़ने की जिसमें गुंजाइश हो, तो हम उसको कहेंगे कि अभी ये तृप्त नहीं हुआ, इसकी इच्छाएं अभी रह गई हैं, तो इसको हम बोलेंगे तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे एल्केन को, ठीक है ना, एल्केन को पढ़ेंगे। और अनसैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे एल्कीन एंड एल्काइन को, ठीक है। इसके बाद हमारे होते हैं, एक और प्रकार होता है ओपन चेन के अलावा, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होते हैं। क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होते हैं, और क्लोज्ड चेन में हम देखेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में भी 2 प्रकार यहाँ पे चलेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन को, और अनसैचुरेटेड में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। और एरोमेटिक में आपको सिर्फ बेंजीन देखना है और काम खत्म, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है हाइड्रोकार्बन में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले बात आती है चेन की, है ना। चेन की बात आती है, यानी कि ओपन चेन। ओपन चेन में आपने कहा सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? व्हेन ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज फुलफिल्ड विथ सिंगल बॉन्ड। जैसे कि कार्बन है, सभी जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, सारी वैलेंसी फुलफिल्ड है। सैचुरेटेड, कोई भी अब गुंजाइश नहीं है इसमें कुछ जोड़ने की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन अगर हम ले लें, ये भी सैचुरेटेड है। तो क्या होते हैं? एल्केन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। एल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे वेयर n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो n से ये पता चलेगा कि जितने भी कार्बन होंगे उससे दुगने में 2 जोड़ने के बाद हाइड्रोजन होंगे, तो वो हमारे किस में आएंगे? एल्केन में। एल्केन का नाम कैसे बना? जो एल्क है, जो एल्क शब्द है ये लिया गया है एल्किल से। एल्किल क्या होते हैं? कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 में से 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाए और 1 वैलेंसी बची रहे। ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन फुलफिल्ड विथ हाइड्रोजन एक्सेप्ट 1, एक वैलेंसी को छोड़कर। वो वैलेंसी क्यों छोड़ी गई है? वो इसलिए छोड़ी गई ताकि वो चेन से जुड़ सके। ये इसको हम बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। अब एल्किल के बाद एन का मतलब होता है सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी हों, तो हम क्या सफिक्स लगाते हैं? एन। देखिए अभी नोमेनक्लेचर आएगा, तो नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स डिसाइड होते हैं कार्बन की संख्या पर, और सफिक्स डिसाइड होते हैं कि उस चेन में कौन सा बॉन्ड मौजूद है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक भी डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हैं, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अब कुछ जोड़ने की गुंजाइश बची नहीं है, सारी वैलेंसी ख़त्म हो चुकी हैं। जिनमें हमारे एल्केन आते हैं, एल्केन का आपने फॉर्मूला भी देख लिया, CnH2n+2। जैसे कि अगर हम देखें, अगर C4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 2 जा 8 + 2 10। 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का प्रीफिक्स होता है ब्यूट, ठीक है ना? क्या होता है? और एल्केन का फॉर्मूले से ये बने हैं, तो ब्यूट के साथ जोड़ दो एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन जिसको यूज़ करते हैं आप एज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप गैस सिलेंडर में यूज़ करते हो वो यही गैस है। कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है, और कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती, यानी कि ऑडोरलेस होती है। तो फिर गैस लीक होती है, स्मेल तो आती है, वो कहाँ से आती है? इसमें एक और गैस मिलाई जाती है, मिथाइल मर्सेप्टन, ताकि गैस लीक होने पर स्मेल आ जाए, आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। अंडरस्टूड? तो ब्यूटेन, चलिए हम इसका बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर कल सीखे थे, तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो पहले तो सारे के सारे कार्बन आप एक लाइन में बना दो। 4 कार्बन है, चारों कार्बन एक लाइन में बना दो, ठीक है? अब ब्यूटेन है, प्रत्येक कार्बन अगले कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, तो सभी कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ बना दो। बाकी बची हुई सारी वैलेंसीज पूरी करनी है हमें किससे? हाइड्रोजन से। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बचे कितने? 3 हाइड्रोजन से शेयर कराने के लिए तीनों तरफ लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए 3, 1 2 3। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, बचे 2, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, हाइड्रोजन लगा दीजिए 2। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ करना है। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो एक इधर और एक इधर, तो भैया हाइड्रोजन इससे भी जोड़ दीजिए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची हैं? 3।
तो 1 2 3, आप एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दीजिए और एक इधर जोड़ दीजिए। क्लियर? अब बस क्या करना है, सर्किल करना है। तो भैया सर्किल कर दो। हाइड्रोजन के सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक खुद का और एक जिससे वो शेयरिंग कर रहा है। ये लो भाई। अब कार्बन का जब सर्किल बनाओगे तो कार्बन ने जिसके साथ शेयरिंग की है वो इलेक्ट्रॉन लेने हैं आपको, तो ये लीजिए आप, ऐसे आप इसको कर दीजिए। इस कार्बन के 2 ये 2 ये 2 2 सर्किल कर दीजिए। ऐसे इस कार्बन के 2 2 2 2 8 हो गए। ये हमारा बन गया C4H10 का डॉट स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? तो सभी देखिए, सभी वैलेंसी कार्बन की किससे, सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कोई भी कार्बन देख लीजिए। तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? चलिए दूसरा देखते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या होता है, वन ऑफ द कार्बन एटम, वन ऑफ द कार्बन एटम्स, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी पढ़ते जाइए। वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल, कभी भी सिंगुलर नहीं। वन ऑफ द कार्बन एटम्स इज कनेक्टेड या इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बना रहा होगा या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो भाई, स्टार्स होते हैं। अब एक कार्बन तो बना नहीं सकता, तो इनका पहला जो मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर जो होगा, वो 2 कार्बन का एटम होगा, क्योंकि 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो स्टार्ट्स विथ या स्टार्ट्स फ्रॉम 2 कार्बन एटम। तो सबसे पहला मेंबर क्या हो जाएगा, एल्कीन में हम अगर बात करें, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो भैया C डबल बॉन्ड C जुड़ गए। अब इस कार्बन कितनी वैलेंसी बची, 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ भी बचे 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, C2H4। C2, हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है, ईन जोड़ना है, दैट इज एथीन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तो हो गई ओपन चेन की बात। एक एल्काइन का भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एल्काइन, क्या करो, कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड से, कितनी वैलेंसी बची, ये लीजिए। सो व्हाट इज दिस, एथाइन। क्या कहलाता है, एथाइन। क्लियर? अब यहीं पे अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं, इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, बर्न्स विथ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम का मतलब क्या है, बिना किसी धुआं के, विदाउट एनी स्मोक। दे आर गुड फ्यूल, दे आर कंसिडर्ड एज गुड फ्यूल, है ना। क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं, तो ये अच्छे फ्यूल की तरह कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए एलपीजी का प्रयोग करते हैं हम लोग फ्यूल की तरह।
LPG है, CNG है, व्हाट आर दे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टूड? पूरी तरह से जल जाते हैं। और कोई भी हाइड्रोकार्बन की बात करें, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है, जैसे CH4 मीथेन है और जल रहा है, दैट इज व्हाट इज बर्निंग? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जलने पर क्या देते हैं? H2O और CO2। तो क्लीन फ्यूल क्यों कहे जाएं? क्योंकि जलने पर पानी देता है, पानी वाटर वेपर, दैट इज नॉट गुड फॉर द नॉट बैड फॉर द एनवायरनमेंट। CO2 इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है CO2, तो वो एक कारण हो सकता है। अदरवाइज CO2 वैसे कोई नुकसान पहुंचाए तो नहीं पहुंचाती, जहरीली गैस नहीं है, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, लेकिन एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, बस एक्सेस हो जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, पहली बात, इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है एक अच्छे फ्यूल के तौर पर। जब इनको जलाया जाता है तो H2O और CO2 में टूटते हैं, जो कि हमारे लिए पर्यावरण के लिए खतरनाक गैस नहीं होती। तो दूसरा, अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो वो धुएं के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं? सूटी फ्लेम। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, यानी कि विथ स्मोक, धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो करा दो, भाई सूटी फ्लेम के साथ जल रहे हैं तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो तो क्लीन फ्लेम के साथ ये भी जलते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के साथ। तो आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग वाले लोग एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनसैचुरेटेड। एसिटिलीन किसको कहते हैं? थाइन को। तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं तो एक दो पाइप जा रहे होते हैं, जैसे इससे आप जलाते हैं वो लोग आग, और ऐसे दो पाइप जा रहे होते हैं। एक पाइप में आपकी एसिटिलीन होती है और एक पाइप में आपकी ऑक्सीजन होती है। तो ये भी क्लीन फ्लेम के साथ जलती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है। तो अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दो तो ये भी क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। इसके बाद देखो, अभी आपने देखा चेन, अब देखेंगे हम लोग क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में क्या है? साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्कीन दैट इज, ये जुड़ गया, चलो ऐसे जोड़ते हैं, C फिर C फिर C और फिर C। बची हुई वैलेंसी हमें पूरी किससे करनी है? हाइड्रोजन से। इस कार्बन की दो वैलेंसी पूरी हो गई, बची कितनी? दो। तो एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दीजिए। इसकी भी दो बची, इसमें भी दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसमें भी दो बची, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो क्या बना? C3H6। तो साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n। ठीक है, साइक्लोएल्कीन यानी कि कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये लो जोड़ दिया। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची? दो ये हो गई, एक ये हो गई, बची एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसमें भी एक है बची तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इसमें भी एक बची तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसमें देख लिए साइक्लो एल्काइन, तो इसमें कितनी बची? एक भी नहीं। इसमें कितनी बची? एक भी नहीं। इसमें कितनी बची? दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो इसका फॉर्मूला बना C3H कितने हैं? C3H3। इसका क्या बना? C3H2। इसमें एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाँ सही है, C3H4। जनरल फॉर्मूला क्या बना? CnH2n-2। 3 2 6, 6 - 2 4। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना? CnH2n
-4। अब ये जनरल फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? जैसे कि क्वेश्चन आया था बोर्ड में, विच अमंग ऑफ दीज कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आया था। विच अमंग ऑफ दीज कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिखे थे C4H10, C5H12, C6H6, C6H12, C3H6, C4H8। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूले पता है एक तो आप तुरंत आप इसका उत्तर दे सकते हैं। C4H10 CnH2n+2 है, 4 2 जा 8 + 2, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है, तो ये तो भाई एल्केन हो गया, रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। C5H12 ये भी 5 2 जा 10 + 2, ये भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। C6H6 ये बेंजीन है, बेंजीन तो रिंग स्ट्रक्चर बनाती ही है, एरोमेटिक, ये बन गया आपका, ये बेंजीन है। जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पे कार्बन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ये बेंजीन हो गया, तो ये बनेगा। C6H12 तो C6H12 यानी कि ये बन रहा है CnH2n, ये भी बनेगा। C4H8 ये भी बनेगा, C3H6 ये भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर दे देंगे C6H6, C6H12, C3H6, C4H8 कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, यहाँ से इतना ही पूछा जाता है 10th क्लास में। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। यहाँ से आज हमने 1 नंबर का पढ़ लिया, आपने समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब